हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो हमारी एमसीयू हिस्ट्री का एंड अब आ चुका है। ये पार्ट हिस्ट्री ऑफ एमसीयू का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें पूरा फेज 3 कवर होगा। और आपने हमारी इस पूरी सीरीज को बहुत सपोर्ट किया, तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से 82% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। किलमॉन्गर टचाका के भाई एंजुबू का बेटा था और वो अपने डैड का बदला लेना चाहता था। और वो वकांडा में आकर टचाला को चैलेंज करता है और उसे हरा कर नया किंग बनता है। और वो वकांडा की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता था और सभी अफ्रीकन लोगों की मदद करना चाहता था, पर उसके तरीके बहुत ही वायलेंट थे। तो टचाला फिर से आता है और इस बार उसके साथ जबाली ट्राइब भी थी, जो कई सालों से सभी ट्राइब से अलग रहती थी। टचाला किलमॉन्गर को हराकर फिर से वकांडा का किंग ब्लैक पैंथर बन जाता है, पर किलमॉन्गर की डेथ से उसे अपने एंसेस्टर की गलतियां पता चली और वो पूरे वर्ल्ड के साथ वकांडा की टेक्नोलॉजी शेयर की अनाउंसमेंट करता है। इस समय बकी भी वकांडा में था और वो मेंटली पूरी तरह से ठीक हो चुका था। थेनोस ने अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करने की जर्नी शुरू कर दी थी। वो सबसे पहले ज़ेंडार पर जाता है और ज़ेंडार को तबाह करके वो पावर स्टोन ले लेता है और टेज़रेक्ट ढूंढने निकल जाता है। थॉर भी इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश में पूरा यूनिवर्स घूम रहा था। तब वो सर्टर के सामने आता है और उसे रैग्नारॉक यानी कि एसगार्ड के अंत के बारे में पता चलता है। वो सर्टर को हराकर उसका क्राउन एसगार्ड के वॉल्ट में रखता है और वो ये भी डिस्कवर करता है कि लोकी ओडिन बनकर एसगार्ड पर राज कर रहा है। वो लोकी को लेकर अर्थ पर ओडिन के पास जाता है, पर ओडिन एनर्जी फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और इतने सालों के बाद हेला आज़ाद हो जाती है। हेला थॉर के म्योनिर को तोड़ देती है और एसगार्ड पहुंच जाती है और थॉर और लोकी सकार पर पहुंच जाते हैं। इस जगह को यूनिवर्स के एल्डर यानी कि ग्रैंड मास्टर चला रहा था। यहाँ पर वो हल्क और वाल्करी से मिलता है और फिर से एसगार्ड को आज़ाद करने जाता है, पर थॉर को पता चलता है कि हेला को मारने का एक ही तरीका है और वो है सर्टर। तो वो सर्टर को इटर्नल फ्लेम देता है और सर्टर एसगार्ड को तबाह कर देता है, जो हेला की पावर का मेन सोर्स है। इस फाइट के बीच में लोकी टेज़रेक्ट चुरा कर अपने पास रखता है। अब एसगार्डियंस की जगह तबाह हो चुकी थी, तो थॉर अर्थ पर नया एसगार्ड बनाने की सोचता है, पर उनके सामने आ जाता है थेनोस। वो लोकी, हाइमडाल और आधे एसगार्डियंस को मार देता है और टेज़रेक्ट ले लेता है और थॉर को ऐसे ही मरने के लिए स्पेस में छोड़ देता है। वो अपनी टीम ब्लैक ऑर्डर को डिवाइड करके उन्हें अर्थ के इन्फिनिटी स्टोन्स लाने भेजता है। एबोनेमो और कल ऑब्सिडियन टाइम स्टोन लेने आते हैं और कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट माइंड स्टोन लेने आते हैं, पर ये दोनों टीम्स नाकामयाब रहती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन एबोनेमो की शिप से टाइटन जाते हैं। गार्डियंस स्पेस में घूम रहे थे, तब उन्हें थॉर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ नेडिविलर जाता है, जहां वो इतना पावरफुल वेपन बना सके जो थेनोस को मारने के लिए काफ़ी हो। थेनोस जाता है कलेक्टर के पास, जहां रियलिटी स्टोन था। गार्डियंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं और थेनोस गमोरा को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि सिर्फ गमोरा को ही सोल स्टोन की लोकेशन पता थी। वो नेबुला को मारने की धमकी देता है, तो गमोरा को उसे सोल स्टोन की लोकेशन देनी पड़ती है और वो लोग वॉर में जाते हैं। यहाँ सोल स्टोन का गार्डियन था रेड स्कल और थेनोस गमोरा को सैक्रिफाइस करके सोल स्टोन हासिल कर लेता है और सीधा जाता है टाइटन पर। अवेंजर्स माइंड स्टोन को बचाने के लिए वकांडा जाते हैं, जहाँ वो माइंड स्टोन को अलग करके विजन को जिंदा रख सकें, पर प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव अपनी आउटराइडर आर्मी के साथ आ चुके थे और उनकी बैटल शुरू हो जाती है। दूसरी जगह बाकी एवेंजर्स और गार्डियंस मिलकर थेनोस से टाइटन पर लड़ते हैं। एंड में थेनोस टोनी स्टार्क को मारने की धमकी देता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की लाइफ के बदले उसे टाइम स्टोन दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि यूनिवर्स को बचाने का एक ही तरीका था। आखिरी स्टोन लेने थेनोस वकांडा में आता है और विजन को मारकर वो माइंड स्टोन ले लेता है। थॉर थेनोस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो आखिर में स्नैप कर देता है और आधी पॉपुलेशन डिसइंटीग्रेट हो जाती है
और वो टेलीपोर्ट होकर एक फार्म पे चला जाता है। निक फ्यूरी भी डिसइंटीग्रेट होने वाला था, पर वो अपने पेजर से कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ जैनेट वैन क्वांटम रेल्म से बाहर आ चुकी थी और वो लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो लोग स्कॉट लैंग को क्वांटम रेल्म में भेजते हैं, पर वो तीनों भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और स्कॉट लैंग क्वांटम रेल्म में फंस जाता है। कैप्टन मार्वल टोनी और नेबुला को अर्थ पर ले आती है और टोनी एवेंजर्स को छोड़कर चला जाता है और बाकी एवेंजर्स मिलकर थेनोस की लोकेशन ट्रैक करते हैं। थेनोस के पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से थेनोस का सिर काट देता है। थॉर भी एवेंजर्स से अलग हो जाता है। ब्रूस बैनर हल्क के लिए एक सोल्यूशन निकालता है। उसकी बॉडी हल्क की थी और माइंड खुद का, और बाकी एवेंजर्स और गार्डियंस यूनिवर्स में शांति बनाए रखते हैं। 5 सालों बाद स्कॉट लैंग क्वांटम रेल्म से बाहर आ चुका था और उसे पता चलता है कि क्वांटम रेल्म के जरिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वो ये इन्फॉर्मेशन एवेंजर्स को देता है और टोनी स्टार्क की मदद से वो लोग टाइम ट्रैवल क्रिएट करते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में जाकर हर एक स्टोन ले आते हैं। और सोल स्टोन के लिए ब्लैक विडो अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। वो लोग सभी स्टोन कलेक्ट करके करंट टाइम में आ जाते हैं और हल्क स्नैप करके सभी लोगों को फिर से ले आता है। पर पास्ट के थेनोस को एवेंजर्स की टाइम हाइस्ट के बारे में पता चल जाता है और वो पिम पार्टिकल को रेप्लिकेट करके करंट टाइम में आ जाता है और सभी एवेंजर्स और थेनोस की पूरी आर्मी की फाइनल फाइट होती है। और इस फाइट में ये प्रूव होता है कि स्टीव रॉजर्स म्योनिर के लिए वर्दी है और एवेंजर्स मिलकर थेनोस की आर्मी से कुछ देर तक लड़ते हैं। और एंड में जब आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास देखता है तब उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। वो थेनोस से छुपकर उसके पास से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स ले लेता है और स्नैप करता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और अपने सबसे बड़े डर को ख़त्म कर देता है जो उसे इतने सालों से परेशान कर रहा था। और थेनोस और उसकी आर्मी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कैप्टन बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स उनकी टाइमलाइन में रख कर आता है और वो भी अपना समय अपने टाइम में बिता कर आता है और पैगी के साथ किया हुआ वादा पूरा करता है और अपना शील्ड फैल्कन को दे देता है। थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन करता है। स्पाइडरमैन का नया विलन था क्विंटन बैक एके मिस्टीरियो। वो स्पाइडरमैन को झांसे में डालकर उसके पास से ईडथ हासिल करता है। ये टेक्नोलॉजी स्टार्क ने पीटर के लिए बनाई थी, पर मिस्टीरियो ईडथ के ड्रोन की मदद से एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है वो अपने आप को हीरो बता सके। पर स्पाइडरमैन उसका ये प्लान फेल कर देता है और फिर से ईडथ अपने पास ले लेता है और मिस्टीरियो मर जाता है। पर शायद ये उसका एक इल्यूजन भी हो सकता है। पर उसने पहले एक रिकॉर्डिंग की थी जिसमें वो सभी को स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी बता देता है और हम असली निक फ्यूरी को देखते हैं जो एक बड़े स्पेस स्टेशन में है। ये जगह नई स्वॉर्ड नाम के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो सकता है जिसका नाम था पीक। सो गाइस, तो इस तरह मार्वल की इन्फिनिटी सागा खत्म होती है। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज एंजॉय की है तो अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करें और अगर एमसीयू की आने वाली मूवीज़ और टीवी शोज़ में हिस्ट्री की और भी डिटेल्स मिली तो हम हमारे एमसीयू हिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप हमें 100 के तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करना ना भूलें। और हमें बहुत से कमेंट्स DCEU की हिस्ट्री के लिए भी आए हैं, पर वंडर वुमन 1984 अब कुछ ही महीनों में आने वाली है तो उसमें DCEU की हिस्ट्री और भी एक्सटेंड होगी। तो उस मूवी के बाद हम DCEU की हिस्ट्री भी बनाएंगे। और 20th फॉक्स सेंचुरी का एक्समैन यूनिवर्स भी अब ख़त्म हो चुका है, तो अगर आपको चाहिए तो हम उसकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री पर भी वीडियोस बना सकते हैं और एक्समैन की सारी टाइमलाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एक्समैन यूनिवर्स भी चाहिए तो कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।